आज के बाद कपड़े खंगालने और कपड़ों को निचोड़ने की झंझट हो गई खत्म, क्योंकि मैंने बहुत आसान सी ट्रिक बताया है इसमें। और इन ट्रिक को फॉलो करके आपके टाइम की बचत होगी, मेहनत की बचत होगी और ढेर सारे पैसे रुपयों की बचत होगी। वीडियो को फुल वॉच करना। अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप कपड़ा धुलना चाहें तो सबसे पहले आप वॉशिंग निरमा को पानी में अच्छे से घोल दें, या अगर वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धुलना चाहते हैं तो उसमें आप सरफ और पानी को डाल के अच्छे से चला दीजिए, ताकि वॉशिंग निरमा जो है तो अच्छे से पानी में घुल जाए। इस तरह से आपका निरमा बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, बिल्कुल थोड़े से निरमा में आप ज्यादा कपड़े धुल सकते हैं। और ये कपड़े मैं धुलने ही जा रही थी तो मैंने सोचा कि आपको बता दें कि मोटे और हल्के कपड़े एक साथ न धोया करें। पहले रेशमी कपड़े आप वॉशिंग मशीन में डालें, धुल लें, उसके बाद आप कॉटन के धुलें, उसके बाद आप उसमें मोटे कपड़े धुलें। 3 बार में अगर आप कपड़े धुलेंगे तो इस तरह से आपके कपड़े भी नहीं खराब होंगे और आसानी भी रहेगी धुलने में। तो ये देखिए, मेरे जो रेशमी कपड़े थे तो पहले डाल दिए हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म थे तो वो मैंने पहले मशीन में डाल दिया है। और अब हम कॉटन के अलग कर लेंगे और उसके बाद हम मोटे वाले कपड़े धुलेंगे, जिससे जैसे कि जीन्स वगैरह हैं। तो इस तरह से मैंने 3 बार में सारे कपड़े को धुल लिया है। अब इनको किस तरह से हम खंगालेंगे और तो वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि कपड़े जब खंगालना होता है तो उस समय हम लोगों को बहुत ज्यादा निचोड़ना पड़ता है। इस तरह करने से आपके हाथों में दर्द भी नहीं होगा। बड़ी आसानी से आप बाल्टा या टब भर भर के कपड़े आप बड़ी आसानी से खंगाल सकते हैं। मिनटों में ये काम हो जाता है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, मेरे बताने से ज्यादा आप वीडियो में गौर से देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस तरह से अगर आपके वहाँ कोई स्टैंड है उस पर आप कपड़े खंगाल कर डाल दें, सिर्फ टांग दीजिए, बड़ी आसानी से बूंद बूंद करके इसमें से सारा पानी निकल जाता है। अगर कोई स्टैंड नहीं है तो जिस तरह से मैंने कुर्सी रखकर एक लकड़ी डाल दिया है, आपके पास अगर मोटा सा वाइफर का डंडा है तो वो भी डालकर इस तरह से आप ढेरों कपड़े खंगाल सकते हैं। और कपड़े खंगालने के बाद जब हाथ से निचोड़े जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सिकुड़न सी आ जाती है, और इस तरह से कपड़े खंगालने के बाद इस पर अगर टांग देंगे तो इसमें सिकुड़न भी नहीं आएगी और एक एक बूंद पानी मिनटों में निकल जाता है। सिर्फ आप कपड़े को पलट कर थोड़ा सा अच्छे से हिला दीजिए, ताकि इनमें थोड़ी बहुत जो सिकुड़न आई है वो निकल जाए। और आप फैला दीजिए, अच्छे से बराबर करके फैलाना। इस तरह से अगर आप चाहें तो इनको प्रेस ना करेंगे तब भी ये कपड़े आपके बहुत अच्छे से रहेंगे, बिना प्रेस के बिल्कुल प्रेस जैसे दिखेंगे। और जो मैंने चेयर पर एक लकड़ी सेट किया है ना, तो आप इस पर अगर भारी भरकम कंबल धुल रहे हैं तो उसको भी टांग दीजिए, बड़े आराम से एक एक बूंद पानी निकल जाएगा उसमें से। या तो आप बिस्तर धुल रहे हो या भारी भरकम कोई सा कपड़ा धुल रहे हो, कोई सामान, तो इस पर टांग दीजिए, निचोड़ने की झंझट नहीं, बड़ी आसानी से एक एक बूंद पानी निकल जाता है उसमें से। तो इस तरह से हमारी ये वाली टिप जो थी तो कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप बहुत पसंद आई होगी। तो आगे की टिप हमारी देख लीजिए। उसके लिए हमें एक इस तरह से कपड़ा चाहिए, लंबा से एक पट्टी टाइप। तो इस पट्टी को भी हम साइड कर देते हैं। ये देखिए, जब आप लोग इस तरह से झाड़ू लाया करें बाहर मार्केट से, तो जो इसमें बंधन लगा होता है, अगर ये तांत का बंधन है या कोई प्लास्टिक की रस्सी है, तो आप इस रस्सी में जो गांठ लगी होती है ना, इसमें बाहरी थोड़ी रस्सी जो बाकी रहती है उसको जला दें। जलाने के बाद उसको चिपका दीजिए, तो ये बंधन आपका कभी नहीं खुलेगा। झाड़ू बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, एक भी इसमें से दाना निकल कर अलग नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो मैं छोटी छोटी ट्रिक बता रही हूँ ना, तो ये अपने पुराने झाड़ू पर ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इस समय मार्केट गई नहीं, बाहर दूसरा झाड़ू ला नहीं पाई, तो इसी पर मैं बता रही हूँ। अगर उस तरह से अगर आपका बंधन मजबूत नहीं लगा है तो वो बंधन आप हटा दें, और इस तरह से जो लेकरा कपड़ा होता है उसकी एक पट्टी ले लें और थोड़ा थोड़ा करके झाड़ू को आप बांध दीजिए, जिस तरह से हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। बस इस तरह से आप झाड़ू को लेकरा वाले कपड़े की पट्टी बनाएं, उससे बांधें। इस तरह से भी बांध देने से झाड़ू बहुत ज्यादा मजबूत रहता है। झाड़ू कितना भी पुराना हो जाए, ये एकदम से छोटा भी हो जाएगा, लेकिन तब भी इसमें से एक भी तीली निकलकर बाहर नहीं जाएगी। आपका सारा मुट्ठी भर झाड़ू बराबर आपको हमेशा मिलेगा। और ये जो मेरा झाड़ू है ना, तो ये काफी समय का पुराना झाड़ू है। हम आपसे बता दें तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतना ज्यादा पुराना झाड़ू मेरे घर पर है। तो हाँ, इसकी भी ट्रिक मुझे पता है, वो जब मैं नया झाड़ू लाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको शुरू में यूज करें, तो उस हिसाब से आपका झाड़ू बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। कितना भी आप झाड़ू लगाएं फिर भी आपका झाड़ू घिस कर पुराना नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा झाड़ू लगभग 1 साल का है। हम लोग ने गाँव के रहने वाले हैं, गाँव में लगभग दिन में 3-4 बार तो झाड़ू लगता है, आप लोगों को पता होता है। लेकिन इसकी छोटी सी ट्रिक है, जो मैं नया झाड़ू लाऊंगी तो उस पर मैं शेयर करूंगी। तो नए वाले झाड़ू पर जब मैं शेयर करूंगी तब मैं बताऊंगी कि क्या करना है। तो उस तरह से आपका झाड़ू कभी भी घिसेगा नहीं, छोटा नहीं होगा, हमेशा वो बड़ा ही रहेगा।
और इसके जो तीली होती है तो तीली भी नहीं निकलेंगी जब आप इस तरह से झाड़ू को बांध कर मजबूत कर देंगे। अच्छा, तो झाड़ू को मैंने बहुत ज्यादा मजबूती से बांध दिया है। ये देखिए, एक मुट्ठी के झाड़ू थे तो इनको 4 बार मैंने पकड़ कर बांधा है और ये बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। आप भी इस तरह से अपने झाड़ू को सेफ रख सकते हैं। इसमें से एक भी तीली कभी नहीं निकलेगी। या तो आप चाहें जब नया झाड़ू लाएं, अगर तांत से बंधा या प्लास्टिक की रस्सी से बंधा है, तब आप उसकी गांठ को पकड़कर जलाकर चिपका दें और या तो इस तरह से लेकरा का कपड़ा लें, अच्छे से गांठ लगाकर बांध दीजिए इस तरह से। और जो नया झाड़ू लेकर आए तो इनकी फुनगी जो बहुत ज्यादा लंबी होती है ना, तो उसको कैंची से काट कर बराबर कर दीजिए। तो इस तरह से आपका झाड़ू बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होगा और इसमें से तीली भी नहीं गिरेंगी। सो गाइज, इस तरह से हम दूसरा तरीका भी बता रहे हैं आपको कि झाड़ू को हम लोगों ने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस किस चीज में इसको यूज में लेते हैं। तो ये देखिए, वही झाड़ू को मैंने खोल दिया है। खोल के इसमें एक मोटी सी लकड़ी डाल दिया है। आपके पास अगर वाइफर का डंडा है तो वाइफर का डंडा जरूर इसमें डालें, लंबा सा हो या कोई सा भी लकड़ी का डंडा हो उसको लंबा से डाल लें और इस तरह से मजबूत लेकरे के कपड़े से बांध दीजिए। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इसको टाइट बांधना है। लेकरा का जो कपड़ा होता है तो ये बांधने का काम बहुत अच्छा करता है। आप इसको अच्छे से टान के बांध दें कुछ इस तरह से, तो ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। जब आपको झुककर झाड़ू लगाने का ना मन हो ना, तो इस तरह से आप डंडा पकड़कर झाड़ू लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। या तो जब कभी हम लोगों को मकड़ी का जाला छुड़ाना होता है तो इस तरह से दीवार और छत बहुत ज्यादा ऊंची होती है तो आराम से हम झाड़ू बांध कर लकड़ी में बड़ी आसानी से जाला छुड़ा लेते हैं। क्योंकि मकड़ी का जब जाला होता है तो जाहिर सी बात की ऊपर की जगह में ही ज्यादा होता है, तो छत बहुत ऊंची ऊंची होती है और उनकी दीवारें बहुत ऊंची होती हैं, हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता है वहां पर। तो इस तरह से हमको बहुत ज्यादा आसानी होती है। आप सब लोगों में से किसी के पास अगर जाला छुड़ाने वाला नहीं है या कभी कदार टूट जाता है तो उस समय इस तरह से आप कोई सी लकड़ी में झाड़ू बांध लीजिए, बड़ी आराम से आप जाला छुड़ा सकते हैं। बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी से सारा जाला निकल कर साफ हो जाता है। और ये देखिए, जो हमारी सीढ़ी होती है वहाँ ऊंचे की जगह पर जब ये खिड़की लगी होती है, इसमें बाहरी साइड की वजह से बहुत ज्यादा जाला होता है, तो वहाँ पर भी बड़ी आसानी से निकल आता है जाला इस तरह से। सो गाइज, अगर ये वाली सहूलियत आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी आगे की टिप देख लीजिए। बड़े काम की है आगे की टिप, जो हम लोगों ने पोछा लगाते हैं घर में। तो ये देखिए, इस तरह से आप कपड़ा लें पोछा लगाने वाला और वाइफर में आप अच्छे से इस तरह से दोनों तरफ से कपड़े को सेट कर दें। और इसके लिए हमें 2 पट्टी चाहिए। आप वीडियो में ध्यान से देखिए, ना यहाँ पर आपको गार्डर की जरूरत है, न रबड़ बैंड की जरूरत है, न यहाँ पर कोई चिमटी की जरूरत। बस 2 पट्टी लें और दोनों तरफ एक एक गांठ लगाकर इसको मजबूती से बांध दें। बस आपको इस तरह से पोछा लगाने में बहुत आसानी होगी। बार बार इसको हाथ से टच करने की कोई जरूरत नहीं, न कपड़ा गीला करने की झंझट होगी। तो आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कितनी आसान सहूलियत है। तो चलिए अब हम इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं हम वीडियो में आपको दिखाएंगे आगे। तो इस तरह से टब में आप पानी ले लीजिए, पानी में आप इसको अच्छे से डुबो दीजिए, गीला कर लीजिए। उसके बाद आप इसको पैर से निचोड़ दीजिए और निचोड़ने के बाद ये पोछा लगाने के लिए वाइपर हो गया है तैयार। तो ये देखिए, बस इस तरह से आप वाइपर लगाएं। बहुत आसान है, ना इसमें चिमटी और ना रबड़ बैंड ना गार्डर, कोई चीज की जरूरत नहीं है। बस इस तरह से एक बार अगर बांध लेना तो पूरे घर का पोछा एक साथ में लगा सकते हैं। बार बार इसको हाथ से टच करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ आप टब में पानी डालें और इसको उसमें गीला करें। गीला करने के बाद पैर से निचोड़ दें, दबा कर इसका पानी निकालें और निकालने के बाद इस तरह से आप वाइपर कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ये सफाई हो जाती है। अगर ये वाली सहूलियत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह से हमारी सारी टिप कंप्लीट हो गई। दुनिया के किस कोने से आप मुझे देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो ये बात कमेंट में बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जाती हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।